नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स रोजगार पोर्टल में। आइए आज हम चर्चा करने वाले हैं कि सेना के बाद अग्निवीर के तर्ज पर बैंकों में भी भर्ती होगी। आरआरसी ग्रुप डी नहीं पहुंच रहे हैं अभ्यर्थी। डीएलएड की 1,60,000 सीटें खाली। इससे संबंधित खबर के विषय में इस वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, कृपया इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको छात्र जीवन संबंधित वीडियो जल्द प्राप्त हो सकें। चलिए देखते हैं आज की पहली महत्वपूर्ण खबर को। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि सेना के बाद अग्निवीर की तर्ज पर बैंकों में भी बहाली। सेना में अग्निवीरों की तर्ज पर बैंकों में भी कर्मचारियों की बहाली होगी। यह कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाएंगे। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक यानी भारतीय स्टेट बैंक अपना खर्च कम करने के लिए मानव संसाधन संबंधित मुद्दों के लिए एक अलग कंपनी शुरू करने जा रहा है। स्टेट बैंक की ऑपरेशन और है सपोर्ट सब्सिडरी को हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई से सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई है। शुरुआत में यह कंपनी ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में बैंक शाखाओं में कर्मचारियों का प्रबंधन करेंगे। बैंकिंग क्षेत्र की जानकारों की माने तो यह कदम उठाकर बैंक अपना कास्ट टू इनकम रेशियो कम करना चाहता है, जो अभी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ऊंचा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पूरे देश में एसबीआई ने बैंक शाखाओं का एक बहुत बड़ा नेटवर्क स्थापित कर रखा है। चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में एसबीआई के कुल ऑपरेशन खर्च में वेतन का हिस्सा करीब 45.7% था और सेवानिवृत्ति लाभ व अन्य प्रोविजन की हिस्सेदारी 12.4% है। ऑल इंडिया बैंक ऑफियर्स एसोसिएशन के संयुक्त सचिव डीएन द्विवेदी ने बताया कि स्टेट बैंक ऑपरेशन सपोर्ट सर्विसेज जिन कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी वो सभी नियुक्तियां अनुबंध के आधार पर होंगी। अनुबंध के आधार पर नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को एसबीआई के अस्थायी कर्मियों को मिलने वाले सभी लाभ नहीं मिल पाएंगे। तो ये थी आज की पहली खबर। अब बात करते हैं आज की दूसरी महत्वपूर्ण खबर के विषय में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आरआरसी ग्रुप डी संबंधित एक खबर है। 18,760 अभ्यर्थी नहीं पहुँचे। प्रयागराज की बात हो रही है कि रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी की लेवल 1 ग्रुप डी की परीक्षा बुधवार को कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच शुरू हो गई। पहले दिन 51.13% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। 3 पालियों में कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी सीबीटी में पहले दिन 18,760 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है। 44 परीक्षा केंद्रों पर शॉर्ट लिस्ट 38,392 परीक्षार्थियों में से 19,632 अभ्यर्थी उपस्थित रहे। परीक्षा न देने वाले अभ्यर्थियों का प्रतिशत 48.86 है। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 9 से 10:30 बजे तक व द्वितीय पाली की परीक्षा 11:15 बजे से 2:15 बजे तक और तीसरी पाली की परीक्षा 4:30 बजे से 6 बजे तक हुई थी। तो ये थी रेलवे संबंधित खबर। अब बात करते हैं डीएलएड संबंधित आज की खबर के विषय में। डीएलएड की 1.60 लाख से अधिक सीटें खाली हैं। डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षण संस्थान 2022 सत्र में 1.60 लाख से अधिक सीटें खाली रह गई हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से बुधवार को सीटों का अंतिम आवंटन जारी कर दिया गया। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों यानी डायट की 10,600 और निजी कॉलेजों की 2,06,000 कुल 2,16,600 सीटों पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी को प्रवेश देना था। प्रवेश के लिए 1,70,107 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। इनमें से 60,907 अभ्यर्थियों ने कॉलेजों का विकल्प भरा था, लेकिन 55,677 को ही कॉलेज आवंटित हो सका है। यानी कुल 2,16,600 सीटों में से महज 1/4 यानी 25.70% पर ही प्रवेश हो सकेगा। शेष 75% या 1,60,923 सीटें खाली रह गई हैं। डायट की 10,600 में से 9,855 सीटें आवंटित की जा सकी हैं। 3 चरणों के कॉलेज आवंटन के बाद सबसे अधिक झटका निजी डीएलएड कॉलेजों को लगा है। आवंटित संस्था में अभिलेखों की जांच है और प्रवेश प्रक्रिया 22 अगस्त तक पूरी की जाएगी। प्रशिक्षण संस्थान की ओर से प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों की ऑनलाइन रिपोर्ट 23 अगस्त तक भेजी जानी है। वेबसाइट www.updled.gov.in पर ऑनलाइन रिपोर्ट नहीं देने पर प्रवेश मान्य नहीं होगा। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।